600-700 डब्बे पर डे के हो गए। 1 एकड़ का लगभग इनकम 11 से 12 लाख रुपए हो जाती है। सालों तक विक्रम जी ने वही ट्रेडिशनल खेती की जिसमें मेहनत ज्यादा, मुनाफा कम और लॉस लाखों का था। फिर उन्होंने गेहूं सरसों का पुराना तरीका छोड़ा और स्ट्रॉबेरी की खेती के साथ एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिससे एक ही इन्वेस्टमेंट में वो डबल प्रॉफिट लेते हैं। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, एक 6 स्टेप सिस्टम है और इसका सबसे बड़ा राज स्टेप 6 है जो आपको बिना 1 रुपए के एक्स्ट्रा खर्चे के 30-32 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट देके जाएगा। तो ठीक है विक्रम जी, अब जो थोड़ा स्ट्रॉबेरी का सिस्टम है वो समझते हैं आपसे। ये जो पौधों की सोर्सिंग है ये आप कहाँ से करते हो? ये पौधा अपने यहाँ भी बन जाता है और कुछ लोग उधर पूना से लाते हैं, कुछ हिमाचल से लेके आते हैं और कुछ लोग अपना यहाँ भी प्लांट लगा के इसकी नर्सरी लगा लेते हैं। जैसे एक तो मंगवाते हैं हम पौधा बाहर से और एक जो है भाई अपना जो पौधा लगा हुआ है इसमें से पौधा बना लिया हमने अगली बार। हाँ, तो उसमें कोई क्वालिटी का फर्क आता है भाई जो खुद बनाते हैं हम, या बाहर से मंगवाया हुआ पौधा बेहतर रहता है या सेम ही रहता है दोनों? नहीं, अपनी वाली क्वालिटी अच्छी रहती है। अच्छा, जो खुद हम तैयार हाँ, करते खुद हैं। की, क्योंकि वहाँ से जो पूना से आता है वो काली मिट्टी लाल मिट्टी में आता है, वो अपनी मिट्टी से सूट नहीं करता। अब आ जाते हैं कि भाई साल के किस मंथ में हम इसको लगाएं, कितने टाइम के बाद ये जो है पौधा फ्रूट तैयार हो जाता है इसमें? इसको 9वें-10वें महीने में लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जो सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं उसके शुरुआत में लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो ये मतलब जैसे लगा दिया हमने पौधा तो उसके बाद कितने महीने या दिन के बाद ये है कि भाई फ्रूटिंग इसमें धीरे धीरे चालू हो जाती है? ये 60 दिन में फ्रूट दे देता है। तो फ्रूटिंग उस हिसाब की तैयार हो जाती है कि भाई हम तोड़ के माल जो है मंडी में हाँ, 60 दिन के अंदर मतलब फ्रूट टूटना शुरू हो जाता है। टूटना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो इसका सीज़न यही है कि भाई सर्दी के उसमें स्टार्ट होता है। तो एक बार जब पौधा फ्रूट देने स्टार्ट कर दिए पौधे ने, तो उसके बाद ये लगभग कितने महीने तक फ्रूट देता है? 4 से 5 महीने फ्रूट देता है और डेली फ्रूट तोड़ना पड़ता है इसका। तो अब जैसे फ्रूट आ गया भाई पौधे में, अब बात आ जाती है हार्वेस्टिंग की। अब अपना पूरा बहुत बड़ा जैसे दिखाई दे रहा है मुझे पीछे तक 12 एकड़ का पूरा बड़ा फार्म है। अब जैसे डेली हार्वेस्टिंग करवानी है तो डेली हार्वेस्टिंग जो है वो आप कैसे मैनेज करते हो आप डेली हार्वेस्टिंग को? लेबर लगाना पड़ता है, आदमी 30-40 आदमियों का काम होता है। अच्छा, 30-40 लेबर लगी हुई है? लगी रहती है, उनको भी काम मिलता है। अच्छा, डेली जो है डेली कितना माल निकल जाता है 12 एकड़ का अगर मैं हिसाब करूँ तो? क्या भाई कितने किलो या कितने पैकेट जो है स्ट्रॉबेरी के फ्रूट निकल जाता है डेली? लगभग अगर अच्छा फ्रूट निकल रहा है, अच्छा पौधा चल गया तो यूँ मानो आप 1 एकड़ में 100 डब्बा निकल जाता है। 100 डब्बा निकल जाता है 1 एकड़ में। अगर 12 एकड़ में लगा रखे हैं हमने तो एक दिन छोड़ के एक दिन आधा तोड़ेंगे तो 600-700 डब्बे पर डे के हो गए। जैसे थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है उसके बाद फिर सारा तोड़वाना पड़ता है। एक ठंड में है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन तोड़वा, एक दिन छोड़ के एक दिन ठंड में तोड़वा लेते हैं हम। अब बात आती है उसकी पैकेजिंग की। तो वो पैकेजिंग जो है वो आप कैसे उसको हैंडल करते हो? वो ऐसा है कि ये चराना, शाड़वा, मिरान, ये एक स्ट्रॉबेरी का बहुत बड़ा हब बना हुआ है और यहाँ पे लगभग 700 से 800 एकड़ में पर साल ये स्ट्रॉबेरी की खेती होती है। तो ये ना इधर लोकल आदमी हैं, वो आगे भिवानी है, कोई हिसार है, कोई दिल्ली से जो मटेरियल ले आके इधर सप्लाई कर देते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, तो पैकेजिंग जो हम यहीं फार्म पे ही पहुँच जाती है, ले जाते हैं। अच्छा, तो उसको पैकेजिंग को जो है वो अपने हिसाब से भी हमने पर्सनलाइज करवा रखा है कि भाई अपना जो है एक ब्रांड बना रखा है हमने? ब्रांड तो वो गत्ते के ऊपर नाम छप जाता है, अपना नंबर छप जाता है, वो मार्का चलता है। अच्छा, वो अपना मार्का खुद का हो जाता है। अच्छा, पैकेजिंग करते समय क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है कि भाई वो किस हिसाब से पैकिंग करनी है कि फ्रूट जो है जब तक मंडी में नहीं पहुंचे खराब ना हो? कुछ ज़्यादा लाल दाना है उसको बाहर निकाल दो, ज़्यादा छोटा दाना है उसको बाहर निकाल दो और पैकिंग को थोड़ा है ना टाइट पैकिंग करोगे तो वो माल जल्दी से ख़राब नहीं होगा। अच्छा, टाइट अगर पैकिंग करी तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता? है। चलो ठीक है, हमारी पैकेजिंग होगी, एकदम प्रीमियम पैकेजिंग हमने कर ली। अब बात आती है कि भाई हमने इतना बड़ा फार्म लगा रखा है, असली मुद्दा वही है कि भाई उसको बेचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगला सवाल मेरा आपसे वही था कि जो अपना जो ये फार्म है, यहाँ का जो फ्रूट हम पैक करवा के जो है कहाँ बेचते हैं, कौन सी मंडी में, और उसकी हैंडलिंग हम कैसे करते हैं कि भाई हम ट्रांसपोर्टेशन मैनेज करते हैं या जो लेने वाले आढ़ती हैं वो ट्रांसपोर्टेशन जो है मैनेज करते हैं? नहीं, आड़तियों से जुड़ा हुआ मामला है ये पूरा। तो आड़तियों के पास ही माल भेजते हैं, वो माल बेच देते हैं। और क्या है कि उधर जो दिल्ली की मंडी है वो बहुत बड़ी मंडी है, उसके अंदर दिल्ली से हर जगह एक्सपोर्ट होता है ये माल। अच्छा, उसके हिसाब से जो है पैकेजिंग करवा के माल भिजवा दिए। तो अपने यहाँ का माल जो आप बता रहे थे मेरे को कि कलकत्ता जाता है स्पेशल यहाँ से? हाँ, हमारा मैनेजमेंट उधर कलकत्ता में भी बना हुआ है, उधर हमारे संपर्क अच्छे हैं, तो वहाँ पे रेट ठीक मिल जाता है। कलकत्ता साइड? अच्छा, अपनी जो दिल्ली मंडी लगती है उससे ज़्यादा ठीक रेट मिल जाता है ट्रांसपोर्टेशन लगाने के बाद? हाँ, वहाँ से ठीक मिल जाता है। तो ठीक है, हमारा माल जो है मंडी तक पहुँच गया, तो उसमें जो सालाना टर्नओवर है अपने पूरे फार्म का, मतलब 12 के 12 एकड़ का, तो कितना पड़ जाता है मतलब सालाना का पूरा टोटल? 1 एकड़ का लगभग इनकम
11 से 12 लाख रुपए हो जाता है, आराम से हो जाता है। आराम से हो जाता है। अब मैं 1 एकड़ के हिसाब से अगर आपसे बात करूं तो उसमें लगभग जो है हमारा पौधे लाने का, फिर उसमें जो ये बीड वगैरह बेड वगैरह बनवाने हैं, उसके बाद अपना भाई लेबर का खर्चा है, ये सब खर्चे आप मेरे को समझाइए कि कौन सा कितना खर्चा पड़ता है पर एकड़ के हिसाब से। ऐसा है 1 एकड़ में 25 से 30 हज़ार पौधा लगता है। और अगर आप उन्हें उधर पूना से पौधा मंगवाते हैं तो 10 रुपये 12 रुपये का पौधा पड़ता है एक पौधा। तो 30,000 अगर पौधे लग गए तो यूँ मानो 3-3.5 लाख रुपए तो पौधा का ही खर्च हो जाता है। अच्छा, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। हाँ। उसके बाद बेड का हो गया, पॉलिथीन का हो गया, टनल का हो गया, दवाई का, लेबर का करके मतलब 5-5.5 लाख रुपए में फ्रूट देना स्टार्ट कर देता है। तो मतलब कि खर्चा लगाने के बाद ये बात करें तो हर एक एकड़ से जो है 4 से 5 लाख रुपए प्रॉफिट बच जाता है। बच जाता है। तो सालाना जो है अपना 12 एकड़ का है तो लगभग 48-50 लाख रुपए हाँ बच बच जाते जाता हैं। है, बच जाता है, प्योर प्रॉफिट बच जाता है। प्रॉफिट बच जाता है। तो विक्रम जी, एक और मैंने कमाल की चीज़ देखी आपके फार्म पे, एक ही बेड में स्ट्रॉबेरी भी लगी हुई है और उसके साथ साथ मुझे जो है ये आसपास यहाँ उसमें मिर्च और दिखाई दे रही है। तो ये इनका क्या राज है वो समझाइए आप ज़रा। मिर्च तो एक बगैर पैसे का आमदनी का जरिया है, हाँ, मतलब जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रॉबेरी के लिए लगाई थी वही काम आ जाती है। वही काम आ जाती है। हाँ, तो मतलब ये है कि जब तक स्ट्रॉबेरी का सीज़न ख़त्म होता है तो सेम इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने स्ट्रॉबेरी के लिए लगाई थी उसी में आप जो है मिर्च का प्रॉफिट और ले लेते हो उसमें। हाँ बिल्कुल, साथ में 2-3 खेती हो जाती है इसमें। आप जो है थोड़ा ये गणित भी समझाइए क्योंकि इसमें तो लागत कुछ है ही नहीं, जो पहले खर्चा लगा हुआ था उसी में आपने जो है मिर्च की पौध को लगा दिया। तो इसमें लगभग जो है 1 एकड़ से किस हिसाब से क्या प्रॉफिट जो है मिल जाता है इसमें? नहीं, इसमें 1 एकड़ में लगभग यूँ मानो आप 15,000 पौधे लगते हैं मिर्च के, और 70-75-80 पैसे की दर के हिसाब से एक पेड़ा मिलता है, मिल जाता है। तो लगभग 1 एकड़ में मिर्च का उत्पादन 350 से 400 कुंटल होता है। तो कितना मुनाफा जो है बिना लागत के कितना मुनाफा दे जाती है मिर्च आपको? इसमें मानो आप अगर 10-12-15 रुपए किलो के हिसाब से रेट मिल जाए ना तो भी ये 4 से 5 लाख रुपए की मिर्च 1 एकड़ में बिक जाती है। अच्छा। और इसमें लेबर खर्चा वगैरह काट के ना 3-3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है इसमें। तो इसमें 12 एकड़ में हमने कितने में जो है साथ में मिर्च लगा रखी है? ये 5 या 6 एकड़ में मिर्च लगा रखी है। 6 एकड़ में अगर मैं मिर्च लगा के पकड़ूं तो 1 एकड़ में आप बता रहे हो कि लगभग 3.5-4 लाख प्योर प्रॉफिट बच जाता है। बच जाता है। तो अपना 5 एकड़ अगर है तो लगभग 30-32 लाख रुपए जो है ये मिर्च भी अपना प्योर प्रॉफिट दे के जाती है। हाँ, ये बिल्कुल दे के जाती है। तो एक चीज़ और समझाओ कि भाई हमने ये इंटरक्रॉपिंग कर तो ली फसल की, इसका कोई नुकसान भी है क्या कि भाई हमने जो है स्ट्रॉबेरी के साथ में मिर्च लगा दी तो अगली जो स्ट्रॉबेरी लगाएंगे फसल हम उसमें इसका कोई नुकसान दिखता है या नहीं, कोई नुकसान इसका नहीं? 1% कोई नुकसान नहीं होता इसका। अच्छा, तो ये है कि भाई ये दूसरा धमाका जो है प्योर प्रॉफिट है, ये प्योर प्रॉफिट, कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं है, सेम इन्वेस्टमेंट प्योर प्रॉफिट इसमें है। बिल्कुल प्रॉफिट है इसके अंदर।